हेलो टेंथीज, क्या हाल चाल आप सबके। आई बिलीव यू विल बी गुड एंड यू विल बी डूइंग योर बेस्ट. So this is the second video of PYQ and most expected questions of polynomial session 2024 and 25. इससे पहले हमने इसका एक फर्स्ट पार्ट बना लिया है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक के बेहतरीन क्वेश्चंस को हमने देखा है. आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 13 से 25 तक करने जा रहे हैं जिसमें होंगे बहुत ही दमदार, जानदार और शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन. और यकीन मानिए कि इन कलेक्शंस में से ही बोर्ड में कोई ना कोई क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाएगा. और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस डर को हम डरा देंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में अपना झंडा फहरा देंगे. सो पूरे जोश के साथ लेट्स बिगिन द टुडे सेशन और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन. तो देखिए इस क्वेश्चन में ये कहता है, क्वेश्चन में आपसे बोलता है ये कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ y इज इक्वल टू 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2. ठीक है, और इस पॉलिनोमियल के ये अल्फा और बीटा दो ज़ीरोज़ हैं. अब आपको क्या काम करना है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके ज़ीरोज़ 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है. यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है. इसका मतलब मुझे अल्फा और बीटा तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा. और ये अल्फा बीटा कहाँ से निकाले जाएंगे? ये अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल से निकाले जाएंगे. तो निकालते हैं. कैसे निकलेगा? इसको हम सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं. तो अगर आप देखो ध्यान से तो 6 और 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमको चाहिए 12 एंड प्लस करके कितना चाहिए 7. तो दो नंबर क्या हो सकते हैं यहाँ पर? 4 3 ज़ा 12. तो 4 प्लस 3 मतलब 7, मतलब प्लस करके 7 आ गया और 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12 आ गया. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 2. और किन किन बच्चों को फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है, फैक्टराइजेशन नहीं आता है, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स. आई विल मेक द सेपरेट वीडियो फॉर फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पर 6y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 2 हो गया. सो दिस इज़ अ फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज़ अ सेकेंड ग्रुप. तो सेकेंड ग्रुप में से आप मैक्सिमम कितना कॉमन निकाल सकते हो? और फर्स्ट ग्रुप में से आपका कॉमन आ गया 2y. अगर आप 2y कॉमन निकालते हो तो यहाँ से ये जब 2y कॉमन निकाला ये आपका आ गया 3y. 2 3 जा 6 और यहाँ पर माइनस एज इट इज़ 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स. और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है और जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक एक होता है, यानी हमें यहाँ पर एक कॉमन निकालना पड़ेगा. यहाँ पर -1 एंड व्हेन यू आर टेकिंग द माइनस साइन कॉमन द साइन ऑफ ब्रैकेट विल बी चेंज हो जाएंगे. यानी कि ये हो जाएगा -1 कॉमन निकालने पर 3y माइनस 2, कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको. ठीक है, तो ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, ये ब्रैकेट कॉमन. सो आई विल बी राइटिंग हेयर 3y माइनस 2 एंड 2y माइनस 1. ठीक है, तो कल मैंने आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी. आप पॉलिनोमियल के इक्वल टू में डायरेक्ट जीरो लेके मत चलना क्योंकि ये बन जाएगा फिर, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सरासर गलत हो जाएगा. बिकॉज वी आर फाइंडिंग द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले हमको इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. पहले हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसकी ज़ीरोज़ निकालेंगे. तो अब लिखेंगे हम यहाँ पर फॉर ज़ीरोज़. ठीक है, ज़ीरोज़. अब ज़ीरोज़ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 3y माइनस 2 को 0 के इक्वल टू रखो. तो 3y इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू हो गया आपका 2/3. एक ज़ीरो आपका ये हो गया फॉर सेकेंड ज़ीरो. नाउ 2y माइनस 1 को 0 के इक्वल टू रखो. यहाँ से मिलेगा आपको 2y इज़ इक्वल टू प्लस 1. ठीक है, नाउ y इज़ इक्वल टू प्लस का 1/2. अब एक बात सुनो, ये जो है, जो दोनों y की वैल्यूज़ आ रही हैं ये इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं जिसको अल्फ़ा और बीटा से दिखाया गया है. तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या?
इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ बीटा, बीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो हमें अल्फ़ा भी पता लग गया, हमें बीटा भी पता लग गया। अब हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पता करते हैं जिसके ज़ीरोज़ ये हैं। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो देखो, इसका फॉर्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखूंगा सो दैट कि आप इसको समझ जाओ अच्छे से। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से क्यू ऑफ वाई, क्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है, इनटू वाई, और यहाँ हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मतलब 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। तो देखो, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि इस क्वेश्चन में ये दे रखा था कि पॉलिनोमियल, जो पहला पॉलिनोमियल था वो y की फॉर्म में था, वेरिएबल उसमें y था। यहाँ पर कुछ नहीं बोला हुआ, तो आप वेरिएबल यहाँ पर y भी चुन सकते हो, या फिर आप उसमें वेरिएबल x को लेके भी कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे सबसे पहले यहाँ पर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को फाइंड आउट कर लेना चाहिए। ये क्या चीज़ है? सो दिस इज द सम ऑफ जीरोज ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज़ टू बी फाइंड हेयर, या विच इज़ टू बी कैलकुलेटेड हेयर, जिसको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका एलसीएम लेने पर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ किया, ये दोनों आपस में। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा हो गया। या तो यूं कर लो, या फिर एक और तरीका आपको बता देता हूँ। देखो, अल्फा की वैल्यू 2/3 थी, तो हम अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट 2/3 यहाँ रख लेते हैं। चलो इसी को कर लेते हैं, मुझे भी लगता है कि हाँ ये बेटर होगा। तो अल्फा यहाँ पर हो गया 2/3, तो अगर मैं यहाँ पर 2/3 रखता हूँ तो बाई का 3 ऊपर पहुँचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस, और 1/बीटा, बीटा की जगह वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी हमें? बीटा की जगह 1/2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/, ये आ गया 1, बीटा की जगह 1/2, तो 1/2, अपॉन का 2 गया ऊपर, ये आया। ये बन जाएगा आपका 2 टू द 4, 4 प्लस 3 7, 7/2। ठीक है, अब निकाल लो उसका प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो मतलब 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। तो यहाँ से 1/अल्फा, अब अल्फा, अल्फा मतलब कितना? 2/3, तो यहाँ लिखा मैंने 2/3, तो बाई का 3 गया ऊपर, इंटू 1/बीटा, बीटा की वैल्यू देख लो कितनी है, 1/2, तो मतलब यहाँ आ जाएगा 1/1/2, तो बाई का 2 गया ऊपर, यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिल गया? ओनली 3। अब आपके पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू 7/2 और 1/अल्फा इंटू 1/बीटा की वैल्यू 3, ये दोनों चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। इन दोनों को आप इस एक्सप्रेशन में लगा दो और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। ये आ गया क्यू ऑफ वाई। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर ये तो क्यू ऑफ वाई कैसे लिख दिया आपने? अरे भाई देखो, ये पॉलिनोमियल अलग था तो इसलिए इसे पी ऑफ वाई से दिखाया, ये पॉलिनोमियल अलग बन रहा है इसलिए क्यू ऑफ वाई से दिखाया। ठीक है, वेरिएबल एक्स भी ले सकता था, ये पहले ही मैं आपको बोल चुका हूँ। तो यहाँ पर बनेगा ये के टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। अच्छा, वाई स्क्वायर एज इट इज़ छोड़ दो, एज इट इज़, एंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, देखो कितना है? 3। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, आई एम सॉरी, दिस इज वैल्यू 7/2, तो 7/2 यहाँ पर आ जाएगा इंटू में वाई, प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, ये देख लो इसकी वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, टेक द एलसीएम ऑफ 1 2 एंड 1, 1 2 और 1 का एलसीएम कितना गया? 2। कितना आ गया इसका एलसीएम? 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया।
ठीक है, 1 से 2 2 टाइम्स कट गया, यहाँ बच गया 2y²। 2 से 2 1 टाइम, तो हमने 7 इंटू 1 कर दिया, -7y। 1 से 2 2 टाइम्स, यानी कि 2 3 जा 6। अब आपका बच गया ये k/2 और 2y² -7y + 6। तो यहाँ पर हमारा जो पॉलिनोमियल आया वो क्या आ गया, q ऑफ y इज इक्वल टू 2y² -7y + 6। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और अगर मैं k लगा दूं तो k टाइम्स ऑफ, यहाँ पर k टाइम्स ऑफ 2y² -7y + 6। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में कि अल्फा बीटा जीरोज़ हैं kx² + 4x + 4 के लिए। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a। तो देखो -b हो गया 4 और a हो गया k, तो -4/k। ठीक है, तो इसके बाद आप फाइंड कर लो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, c/a। तो c क्या है 4 और a क्या है यहाँ पर k। सो दिस इज c/a। अब α² + β² की वैल्यू आपको देता है वो, α² + β² इज इक्वल टू 24। तो α² + β² को हटाने के लिए आप कंडीशनल आइडेंटिटी को यूज़ करो, और इस कंडीशनल आइडेंटिटी को हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, आप जा कर के वहाँ देख लो, आपको पता लग जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर उसको लिख भी देता हूँ। देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 α β, तो ये कंडीशनल आइडेंटिटी होती है। अगर इसको आप हटाओगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे a + b होल स्क्वायर से, तो यही बनेगा ऊपर वाला। अब अल्फा प्लस बीटा हो गया -4/k, ठीक है, और इसका हो गया ये होल स्क्वायर -2 α β। तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि हो गया 4/k इज इक्वल टू 24। अब ये बन जाएगा आपका 16/k² -8/k इज इक्वल टू 24। अगर आप ध्यान से देखो 16, 8, 24, ये तीनों के तीनों जो नंबर है ना वो 8 के टेबल से कट जाते हैं। तो मैं इसको 8 की टेबल से दोनों तरफ इनको कट कर देते हैं। तो ये कट हो गया, 8 2 जा 16, 2/k² माइनस 8 से 8 कट गया 1 टाइम, तो माइनस का 1/k इज इक्वल टू 8 से 24 3 टाइम्स कट गया, तो यहाँ आ गया 8 3 24। अब k² और k का एलसीएम तो बनेगा k²। k² से k² ओनली 1 टाइम कटेगा, 1 टाइम, तो यहाँ बचेगा 2 इंटू 1। k से k² k टाइम कटेगा, इसलिए 1 इंटू k हो गया इज इक्वल टू 3। अब इसको 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 - k इज इक्वल टू 3k²। इन सबको इधर शिफ्ट कर लो, तो ये बन जाएगा आपका 3k² -2 और -k इधर आकर के प्लस का k इज इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, मतलब k पहले आ गया और -2 बाद में। अब देखो मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए आपको, 3 2 जा 6 और माइनस करके कितना चाहिए 1, तो 3 और 2 इसका फैक्टर बन गया। यानी कि मैं इसको क्या लिख दूं, 3k² प्लस 3k माइनस का 2k -2 बराबर 0। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ये वाला जो साइन है ना, ये बताता है कि आपको जो नंबर है ना, जो मिडिल वाला नंबर है वो प्लस करके लेके आना है या माइनस करके लेके आना है, ये वो साइन बताता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 3k में से 2k को माइनस कर दिया। 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करके तो 6 ही लाना था और माइनस करके 1, तो इसलिए 3k - 2k हो गया। दैट्स इट, इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न वाली कोई बात है ही नहीं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 3k + 3k, 3k² + 3k, इसमें से
कॉमन क्या होगा, इसमें से कॉमन क्या होगा, तो 3k तो कॉमन हो गया फर्स्ट ग्रुप में से, क्या बचेगा केवल k, और प्लस का यहाँ क्या बचेगा आपका 1, यहाँ 1, और यहाँ पर -2 कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ क्या बच गया फिर k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया आपको फर्स्ट, ये ब्रैकेट कॉमन, ये ब्रैकेट आ गया कॉमन, सो k प्लस 1 और इंटू 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर k की वैल्यू हो जाएगी इधर k प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो इन दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है ना वो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों में से एक कोई ज़ीरो होगा। साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों ज़ीरो हो गया ना, दोनों, ये भी ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो हो गया, तो कुछ फॉर्म ही नहीं होगा, मतलब सिचुएशन ही गलत है। तो इसका मतलब ये हो गया कि k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई आपकी -1, और 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गया आपका -2। देखो ये PYQ चल रहे हैं, तो मैं तो उम्मीद यही करूँगा कि आप लोगों को इसके सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, अल्फा बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, तो फटाफट से हम एक काम करते हैं, सबसे पहले रिलेशन निकाल लेते हैं, यानी कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं, कहीं ना कहीं तो काम आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो बी हो गया इसका 5, यानी कि माइनस का 5 अपॉन ए हो गया 2, तो दिस इज माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए होता है ना आपका ये, तो सी क्या है के, और ए क्या है 2, ये हो गया आपका के बाई 2, सी बाई ए। तो ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो। अब आपसे कहता है कि सेटिस्फाइंग द रिलेशन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अब देखो बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि हमें वैल्यू जो निकालनी है, वैल्यू जो निकालनी है हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2/4 को यूज करते हुए हमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे सबसे पहले कंडीशनल आइडेंटिटी को लगाते हैं। तो कंडीशनल आइडेंटिटी अभी हमने डिस्कस किया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये पहले से ही था, इज इक्वल टू 2/4, 2/4। ठीक है, यहाँ पर 2/4 लिखा हुआ है, तो मैं 2/4 लिखता हूँ। 2/4 का मतलब यहाँ पर देखा जाए तो क्या बन गया, 2/4 का मतलब तो 1/2 हो गया, हमने 1/2 लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, -5/2 होल स्क्वायर, और -2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा, ये दोनों कैलकुलेट होकर के बन जाएंगे माइनस अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू मैं नेक्स्ट लाइन पर रख दूंगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका 25/4, 25/4, और ये बन गया आपका कितना, ये बन जाएगा आपका अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ये दे रखी ना आपको k/2, इसे लगा लो, k/2 इज इक्वल टू 1/2। तो अब हमें यहाँ से k की वैल्यू निकालनी थी, तो हम क्या करें, 25/4 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड में, तो हमें यहाँ से k की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो मतलब माइनस का k/2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 25/4, तो ये बन गया आपका -k/2 इज इक्वल टू 4 और 2 का एलसीएम बन गया आपका 4, 2 से 4 2 टाइम्स, यानी यहाँ पे 2, और 4 से 4 1 टाइम, यानी कि माइनस का 25। तो ये बन जाएगा आपका -k/2 इज इक्वल टू -23/4। तो माइनस से माइनस गया, 2 से 4 को कैंसिल किया, ये आ गया 2, तो k इज इक्वल टू 23/2। तो एज पर दिस क्वेश्चन आंसर इज कमिंग
23/2। ठीक है, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को भी। ये कहता है कि सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है ये, बहुत ही टफ क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, करो कोशिश, देखो होता है कि नहीं। वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई करो, और फिर सॉल्यूशन को टैली कर लेना आप। पहले आप लोग ना वीडियो को पॉज करके और फिर खुद से ट्राई करो, और फिर नहीं आया सॉल्यूशन तो आप देख लो सॉल्यूशन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो के स्क्वायर माइनस 14x² माइनस 2x माइनस 12 इज़ 1। अब इसके ज़ीरोज़ का सम 1 है। तो पहले हम मान लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं वो अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट दे रहा हूँ मैं आपको। अब इनका जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो माइनस +1 के बराबर है, +1 के इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल होता है, इज़ इक्वल टू 1। अब b क्या है यहाँ पर? b तो हो गया -2, b हो गया यहाँ पर -2, देख लो ये हो गया -2, तो एक माइनस पहले से, एक -2 ये हो गया, अपॉन a, मतलब k² माइनस 14 इज़ इक्वल टू में कितना हो गया यहाँ पर? 1। तो k की वैल्यू पूछ रहा है, माइनस माइनस कितना हो गया? +2, और k² माइनस 14 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा k² माइनस 14। -14 को आप यहाँ लेके आओ, तो ये हो गया k² इज़ इक्वल टू, -14 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 14 मतलब k² इज़ इक्वल टू 16। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ±4। इस पॉलिनोमियल का, आई एम सॉरी, इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, दूसरे ज़ीरो का रेसिप्रोकल है। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले इस ज़ीरो को हम मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पर एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो का रेसिप्रोकल है, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/बीटा, मतलब अल्फ़ा 1/बीटा के बराबर है, ऐसा मानो। ठीक है, और इसके जो ज़ीरोज़ थे वो अल्फ़ा और बीटा थे, तो एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो का रेसिप्रोकल है, यानी कि अल्फ़ा बराबर 1/बीटा, ऐसा। तो आप सोचो कि अल्फ़ा बराबर अगर 1/बीटा है, तो अगर आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अल्फ़ा बीटा बराबर 1 बनता है। और अगर कोई ऐसे कॉन्सेप्ट यूज़ करता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर ये 1/बीटा रखता, तो 1/बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, 1 बचता, यानी कि ऐसे। तो इस तरीके से भी अल्फ़ा बीटा बराबर 1 आता, या फिर ऐसे, अगर अल्फ़ा दूसरे ज़ीरो का रेसिप्रोकल है तो 1/बीटा लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको ऐसे भी लिख सकता है। अब अल्फ़ा बीटा जो होता है वो c/a के बराबर होता है। अब इसमें से c क्या है ये देख लो, c हो गया कांस्टेंट टर्म, मतलब 6a, और a हो गया ये a² + 9। तो c के प्लेस पर मैंने रख दिया कि यहाँ पर 6a, और ये जो a है ना, ये वाला a नहीं है, ये फॉर्मूले का a है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब a² + 9 इज़ इक्वल टू 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन गया आपका 6a इज़ इक्वल टू a² + 9। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 9 को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये बन गया a²। ठीक है, और 9 को क्यों, 6a को ले आते हैं, तो a² माइनस 6a और प्लस का 9 इज़ इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करके चाहिए हमें 9, और प्लस करके क्या चाहिए? 6। तो 3 3 दा 9, और ये जो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये a+3 का होल स्क्वायर ही है, a-3, ये हो गया आपका a-3 का होल स्क्वायर, a-3 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ये तो हो गया, मैंने डायरेक्ट बता दिया। अब फैक्टराइजेशन से भी बता देता हूँ कि ये एक्चुअल में हुआ क्या। देखो, मल्टीप्लाई करके चाहिए 9 और प्लस करके चाहिए 6, तो ये बन जाएगा आपका a² -3a प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप को देखें,
तो इसमें से कॉमन आता है ए -3 मिलता है, और इसमें से -3 कॉमन, इसमें से मिलता है -3 कॉमन, तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ जो थर्ड प्लेस पर साइन होता है ना, उस साइन को कॉमन निकालने के बाद अंदर के जो साइन है वो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, मतलब प्लस माइनस में माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला ब्रैकेट आ गया कॉमन, और A-3 और A-3 ये कॉमन और A-3, तो देखा आपने दोनों ही A-3 होल स्क्वायर बन गया, यानी कि ऊपर वाली टर्म बन गई। अब हमें जीरोस पता करने हैं, मतलब वैल्यू ऑफ A। तो अगर हम कहते हैं कि अगर हमारा A-3 0 के बराबर है तो A की वैल्यू 3, और अगर हम ये कहते हैं कि हमारा दूसरा ब्रैकेट भी 0 के बराबर है तो हमें A की वैल्यू मिलती है 3, यानी दोनों ही केसेस में हमें A की वैल्यू 3 मिल रही है। तो हमारा आंसर हो गया A इज इक्वल टू 3। ठीक है, अल्फा और बीटा जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, तो यानी कि हमारा जो पॉलिनोमियल है P ऑफ x वो हो गया x² प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा बीटा। देखो सबसे पहले, क्योंकि ये अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो मैंने यहाँ पर पहले इसका क्या निकाल लिया, सम निकाल लिया, सम ऑफ द जीरोज। अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है -b/a के बराबर, तो b क्या है यहाँ पर 7 है, तो ये बन गया आपका माइनस का 7। a क्या है, कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1। तो मतलब अल्फा प्लस जो बीटा आ गया वो आपका आ गया माइनस का 7। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, इसको भी निकाल लो क्योंकि ये भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो ये होता है c/a, तो देखो c हो गया आपका कांस्टेंट टर्म, c हो गया कांस्टेंट यानी कि 12, और a हो गया कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1। तो ये बन गया आपका अल्फा इंटू बीटा 12 हो गया। अब आपको पता करना है इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम लो, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ हो गया, तो ये बन गया आपका अल्फा प्लस बीटा, और फिर ये नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और नीचे हो गया अल्फा बीटा इज, और यहाँ पर था आपके पास -2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यूज हमें निकालनी है, तो अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड कर लिया है माइनस का 7, और अल्फा बीटा यहाँ पे 12 हो गया, -2 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा मतलब 12, ये हो गया 12, तो ये बन जाएगा आपका -7 24, और एलसीएम जब लेंगे तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो 24 इंटू 12 अपॉन में आ गया 12। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा स्टेप, इसमें हमने एलसीएम लिया है, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर, और ये दोनों आपस में हो गए। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्या कहती है, कैलकुलेशन ये कहती है कि 12 4 ज़ा 48, 48 का 8 कैरी हो गया आपका 4, एंड 12 2 ज़ा 24, 24 एंड 4 28, तो ये हो गया आपका माइनस का 288, और -7 था यहाँ पे, अपॉन 12, तो ये बन जाएगा आपका -295 अपॉन 12। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² -x -2, तो आप वैल्यू बताओ 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। देखो अब तक जितने हमने क्वेश्चंस किए ना, उनमें ये सबसे अलग क्वेश्चन है। इसमें एक बहुत ही खास तरीके का कॉन्सेप्ट, बहुत ही खास तरीके का मेथड यहाँ पर अप्लाई होने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख लेना। देखो अल्फा बीटा तो इसके जीरोज हैं, अल्फा बीटा जीरोज हैं, देखो अल्फा बीटा जीरोज हैं इसके,
इस पॉलिनोमियल के, तो इसका मतलब इसका अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा इसका माइनस का बी अपॉन ए। तो बी बी मतलब यहाँ पर कितना हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब माइनस का 1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस, एक फॉर्मूले का हो गया, एक हो गया माइनस का 1। अब बात करते हैं यहाँ पर ए। तो ए क्या हो गया? ए इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ हो गया 1। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, प्लस का 1। सो दिस इज एल्फा प्लस बीटा। तो ये तो वैल्यू हो गई हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की, है ना। अब इसके बाद बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा। वो होगा आपका सी बाई ए। तो सी क्या है? सी हो गया माइनस का 2 और ए हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब 1। अल्फा बीटा भी पता लग गया, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ गया हमारे पास। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2। अब हमसे मांग रहा है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू। तो इसका एलसीएम लो, ये यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ किया, ये दोनों आपस में, तो क्या रिजल्ट आएगा? ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब बहुत ध्यान सुन लेना, बीटा माइनस अल्फा की जो वैल्यू है आप कैसे निकालोगे? बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालोगे अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा से। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 अल्फा बीटा। तो प्लस 2 अल्फा बीटा से माइनस 4 अल्फा बीटा कटेगा तो बचेगा माइनस का 2 अल्फा बीटा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और इसको हम कह सकते हैं कि बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। किसका? बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट कट के ये बचेगा। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो कि प्लस का 1 है, और 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा हमारे पास माइनस का 2 है। तो ये बन गया आपका 1 प्लस का 8, यानी 4 टू द 8, ये बन गया अंडर रूट ऑफ 9। अंडर रूट ऑफ 9 मिल गया तो ये बन गया आपका प्लस माइनस का 3, यानी बीटा माइनस अल्फा आपको प्लस माइनस 3 मिल गया। अब क्या पूछता है आपसे? अब आपसे कहता है हाँ बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू हो गई, तो आपसे पूछता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू, है ना। तो इसमें बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा जो कि ये था 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू एक तो प्लस 3 है, एक बार प्लस का 3, और एक अल्फा बीटा आपके पास माइनस 2 है। तो इस हिसाब से आपका आंसर बनेगा माइनस का 3/2। ठीक है, माइनस का 3/2। और अगर मैं बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू -3 लेता हूँ तो क्या आंसर होगा? तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो बन जाएगा आपका माइनस का 3 एक तो, और अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा आपका हो गया यहाँ पर माइनस का 2, तो माइनस का 2 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर भी देख लो माइनस का 2। तो माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया और बच गया कि आपके पास 3/2। तो या तो आपका आंसर 3/2 या फिर आंसर आपका माइनस का 3/2। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से एक बार पढ़ लो इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है? इस क्वेश्चन में कहता है कि P और Q जीरोज हैं इसके, तो वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो देखो बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन भी है ये, कंफ्यूज कर रहा है क्या कि P और Q इसके जीरोज हैं। तो अगर जीरोज के कॉन्सेप्ट को अगर हम याद रखें तो जीरो क्या होता है? तो जीरो एक वो हीरो होता है, मतलब एक ऐसा टर्म है कि अगर x के प्लेस पर उसको अगर हम प्लेस कर दें, ये एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम x के प्लेस पर डाल दें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो कर देता है। अगर मैं p प्लेस कर देता हूँ x के प्लेस पर तो कायदे में ये पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो होना चाहिए, मतलब p² प्लस ये हो जाएगा p² प्लस q। तो p² प्लस q मतलब बन जाएगा 2p² प्लस q इज इक्वल टू 0, और 2p² इक्वल टू माइनस क्यू एंड p इज इक्वल टू अंडर रूट में
माइनस क्यू समथिंग, है ना, ये वाली मिल जाएगी। तो दैट वुड बी अ कॉम्प्लिकेटेड मेथड। एक सिंपल सा मेथड आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, क्योंकि ये और ये इसके ज़ीरोज़ हैं, तो मैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, यानी कि सम ऑफ द ज़ीरोज़। मतलब p प्लस क्यू, अल्फ़ा की प्लेस पर, ये बीटा की प्लेस पर, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? p है यहाँ पर, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 है। तो यानी कि p प्लस क्यू आपका हो गया माइनस का p। ठीक है, तो यहाँ से माइनस पी को मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया, ये बन गया माइनस पी इधर आकर के प्लस पी, तो p प्लस पी 2p प्लस क्यू बराबर 0। इसको बना लेते हैं हम इक्वेशन 1। ओके, अब इसमें एक और बात होती है क्या, कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये होता है ना। तो अल्फा, अल्फा मतलब p, और बीटा, बीटा मतलब q। c का मतलब यहाँ पर कितना हो गया? कांस्टेंट, यानी q। और a का मतलब क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि 1। ठीक है, तो q से q गया, और बचा आपके पास क्या? p इज इक्वल टू 0। 0, देख के बताओ, क्या ये 0 है? कमेंट बॉक्स में लिखो कि आंसर गलत है या सही है। p इक्वल टू 0। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। p इक्वल टू 0 ये बिल्कुल गलत है। क्यों? देखो, ये यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में आती है। तो अगर मैं q को q के नीचे ले जाऊँगा, है ना, q के नीचे ले जाऊँगा, ये गलत है। q के नीचे लेके जाऊँगा तो ये q से q को काटेगा और बचेगा आपका 1। तो यानी कि यहाँ पर जो p की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 1। ठीक है, p की वैल्यू 1। अब अगर हम बात करें q, तो p की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं। तो हमने यहाँ पर p की वैल्यू को रखा, तो 2 इंटू फर्स्ट इक्वेशन में पुट p इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमने यहाँ प्लेस कर दिया, तो ये आ गया 2 इंटू पी मतलब 1 प्लस q इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका q इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है 1 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx, ठीक है, प्लस 8x माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, देन फाइंड द जीरोज ऑफ kx स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2। इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो इसी पॉलिनोमियल के दूसरे ज़ीरो के नेगेटिव टाइम्स है। मतलब अल्फा जो है ना, नेगेटिव टाइम्स ऑफ बीटा है। ये और ये दोनों सेम इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो हैं, तो अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा गिवन है। अच्छा, तो ये कहता है आप फिर के एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2 इस वाले पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ बताओ। भाई देखो, इस वाले पॉलिनोमियल के ज़ीरो आप तब बता पाओगे जब आपको पता होगा कि यहाँ पर k की वैल्यू क्या है। जब तक आपको k की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप इसे नहीं पता कर सकते, है ना। तो पहले मैं k की वैल्यू पता करूँगा, और k की वैल्यू पता करने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उस वाली इक्वेशन में से k की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। अब माइनस बीटा को यहाँ शिफ्ट किया तो प्लस बीटा हो गया, और यहाँ बचा 0। अब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 0 हो गया। b क्या है आपका? b इज माइनस 8k। b इज माइनस 8k, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस 8k। और a क्या है? देखो, एक तो माइनस फॉर्मूले का हो गया, और एक माइनस वहाँ पर हो गया जो इसके अंदर है, वहाँ से देखो b माइनस 8k। और a क्या है आपका? a हो गया आपका वहाँ से 4, ठीक है, और यहाँ हो गया 0। ठीक है, ये हो गया 0।
तो क्या मिला आपको, यहाँ से मिल गया आपको -8 माइनस माइनस प्लस, मिल गया आपको 2k बराबर 0। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 0। k की वैल्यू मिल गई आपको 0। चलिए लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22, देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे बोला गया है कि एक ज़ीरो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो नेगेटिव है, मतलब आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है और जो ज़ीरोज़ है ना, जो जीरो है वो इस वाले पॉलिनोमियल का नेगेटिव है। मतलब क्या, मतलब ये हो गया कि इसका एक ज़ीरो तो अल्फ़ा है, दूसरा ज़ीरो अगर बीटा है तो अल्फ़ा जो है ना वो इस ज़ीरो के नेगेटिव टाइम्स के बराबर है। ये कंडीशन आपको गिवन है, यानी कि माइनस बीटा को अगर मैं शिफ्ट करूँ यहाँ पर तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली हमें ये गिवन है। ओके, अब ये जो पॉलिनोमियल गिवन है एफ ऑफ एक्स, क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? देखो 4x² नहीं है, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। तो हम एक काम करते हैं, माइनस का 8x कॉमन निकालते हैं। तो -8 इधर रख लेते हैं लेफ्ट साइड में, और ये बन गया आपका k, -8 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा k, और यहाँ बच गया ब्रैकेट के अंदर -8। -8 में 8 क्यों, 8 क्यों, क्योंकि हमने तो इसे कॉमन निकाल लिया ना। ओके, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है आपके सामने कि अगर आपके पास अगर ये एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए ये वाला, और इसका एक ज़ीरो इस पॉलिनोमियल के दूसरे ज़ीरो के नेगेटिव टाइम्स के बराबर है, मतलब अगर इसका एक ज़ीरो अल्फ़ा और दूसरा ज़ीरो बीटा है तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस बीटा। तो माइनस बीटा को अगर आप यहाँ शिफ्ट कर लो तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है वो -b/a बराबर ये 0 हो गया। इनडायरेक्टली उसने हमसे ये कहा हुआ है। अब पहले मैं ये देखूंगा कि क्या ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर नहीं है तो पहले मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में इसे मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये बन गया आपका 4x², और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मुझे यहाँ से माइनस का 8 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो और x भी। तो अगर -8 कॉमन निकाला तो बचा यहाँ पर k, अंदर का साइन चेंज हो गया, ये बचा 1, और x को ले लिया हमने बाहर, -9। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर यही चीज़ वापस बननी चाहिए, -8 के माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8x, बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ से तुम देखो a आपका हो गया 4, b हो गया x का कोफिशिएंट मतलब -8, k -1, और c हो गया आपका -9। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि हमको इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो बताने हैं। भाई तभी बता पाओगे ज़ीरो जब आपको k की वैल्यू पता होगी। तो k की वैल्यू हम निकालेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे। देखो क्या करो कि यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दो, a की वैल्यू ये जो 4 है वो यहाँ प्लेस कर दो। तो अगर मैं मान लो यहाँ प्लेस कर देता हूँ, देखो माइनस b क्या है, माइनस का 8, k + 1, k -1, सॉरी आई एम सॉरी, ये हो गया k -1। ठीक है, और a क्या है आपके पास, a हो गया 4। ठीक है, और ये हो गया
ज़ीरो। तो अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ज़ीरो, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8 ले जाऊँ तो भी ज़ीरो, यानी ओवरऑल के माइनस वन बराबर जीरो बन गया, और के की वैल्यू मिल जाती है आपको +1। ठीक है, अब इस के की वैल्यू 1 जो आ रही है इसको आप प्लेस कर दो इस पॉलिनोमियल में। इस पॉलिनोमियल को मान लो आपका क्यू ऑफ एक्स है ये, तो के की वैल्यू यहाँ पे हो गई 1, 1 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और प्लस 3k यानी कि 1, तो 3x बन गया ये, प्लस का 2। अब इसके आपको ज़ीरो पता करने हैं, तो देखो फैक्टराइज कर लो, मल्टीप्लाई करके 2 चाहिए, प्लस करके 3, तो 2 वन ज़ा 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन तो x प्लस 2 प्लस का 1 कॉमन, x प्लस 2। ठीक है, तो x प्लस 2 एक्स प्लस 2 ये आ गया कॉमन, और ये बन गया आपका x प्लस 1। लिख दो फॉर ज़ीरोज़, फॉर द ज़ीरोज़। ठीक है, ये कुछ फॉर्मल लैंग्वेज है, लिखनी पड़ती है आपको। फॉर द ज़ीरोज़ x प्लस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो x इक्वल टू हो गया माइनस का 2, और एक बार इसको रख दो ज़ीरो के इक्वल, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, x इज़ इक्वल टू -1। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि अगर 2 और -3 ज़ीरोज़ हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो a और b बताओ। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है कि ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया p ऑफ x, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, ये पॉलिनोमियल हो गया। तो 2 और 3 इसके ज़ीरो हैं। इसका मतलब हो गया अगर 2 और 3 -3 आर द ज़ीरोज़, तो इसका मतलब हो गया कि p ऑफ 2 रखने पर ज़ीरो बनना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो यही काम करते हैं, है ना। तो p ऑफ 2 रखने पर ज़ीरो, तो जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप क्या रख दो 2, तो ये बन गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ये बन गया आपका प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये बन गया आपका 4 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2a प्लस 2 प्लस b इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो 4 प्लस 2 हो गया 6, प्लस 2a प्लस b बराबर ज़ीरो, 6 को हम यहाँ लेके गए, तो ये बन गया आपका 2a प्लस b बराबर माइनस का 6, इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरीके से -3 भी इसका ज़ीरो है, तो मतलब -3 को भी अगर मैं इसमें पुट कर दूँ ना, तो आंसर मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ज़ीरो आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर -3 ये प्लेस कर दिया इस पॉलिनोमियल में, तो ये मिल जाएगा आपको p ऑफ -3 रखने पर ज़ीरो। तो जहाँ जहाँ पर आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप -3 प्लेस कर दो, तो ये बन गया आपका -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 और प्लस का b। ठीक है, ये बन गया +9 -3a एंड -3, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, एंड प्लस b इज इक्वल टू ज़ीरो। तो 9 -3 कितना हो गया 6, -3a प्लस b बराबर ज़ीरो, तो आपको मिल गया माइनस का 3a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 6, 6 इधर शिफ्ट कर दिया, ये बन गया आपको, मिल गया आपको इक्वेशन नंबर ये 2। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। तो अगर -3a प्लस b इज इक्वल टू -6, इसको नीचे लेके आए तो ये बन गया आपका 2a प्लस b बराबर -6, माइनस माइनस एंड प्लस,
देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा आपके पास -5a बराबर 0। तो a की वैल्यू मिल गई आपको 0। अब इस a की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दो। चलो मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। तो ये बन गया आपका -3 इंटू 0, यहाँ पर a की वैल्यू प्लेस कर दी, तो प्लस b इज इक्वल टू -6। तो b बराबर कितना हो गया? -6। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया a बराबर तो 0 आया और b की वैल्यू -6। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और फिर इसके बाद हमारा बचेगा सिर्फ एक और क्वेश्चन, देन इसके बाद PYQ कंप्लीट। तो बात करते हैं, m और n आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि इसको मान लिया हमने p ऑफ x के बराबर 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। ठीक है, और m और n इसके जीरोज हैं, मतलब सम ऑफ द जीरोज m प्लस n इज इक्वल टू -b अपॉन a। तो b क्या है? 11 हो गया, a क्या है? 3 हो गया। तो m प्लस n की वैल्यू हो जाती है माइनस का 11 अपॉन 3। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ये होता है आपका c बाई a। तो c क्या है? देखो c हो गया आपका कांस्टेंट टर्म, a हो गया आपका 3, है ना। तो ये बन जाएगा आपका c -4 और a हो गया आपका 3। अब बात करें अगर कि क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आपसे भाई m अपॉन n बताओ प्लस n अपॉन m बताओ। तो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ, इसको यहाँ। तो ये बन जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m n। अब ये जीरोज था, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तरह ये फॉर्म हो गई, और इस तरह का एक पीछे हमने क्वेश्चन भी किया था। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? यूज़ करना पड़ेगा, यू विल हैव टू यूज़ द कंडीशनल आइडेंटिटी। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। तो ये बन जाएगा आपका m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ m n। ये कंडीशनल आइडेंटिटी हो गई। इसको सॉल्व करो, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 2mn प्लस 2mn कट गया, ये बच गया। ठीक है, mn। अब m प्लस n की वैल्यू देखो क्या है? -11/3। तो -11/3 का स्क्वायर हो गया 2mn। अब mn की वैल्यू क्या है? -4/3, ये देख लो। तो ये हो गया -4/3, और mn नीचे वाले mn के प्लेस पर भी आ जाएगा -4/3। तो सॉल्व कर लो इसे, ये बन गया आपका +1 to 1, और 3 का जो स्क्वायर बन गया ना, ये वाला 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 9। ये माइनस मिल गया, मतलब मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 4 to the 8/3 अपॉन -4/3। ठीक है, माइनस का 4/3। तो यहाँ पर 9 और 3 का एलसीएम क्या जाएगा? 9 और 3 का एलसीएम हो गया 9, 9 से 9 कट गया 1 टाइम। तो यहाँ पर 121 एज इट इज़, प्लस 3 से 9 3 टाइम्स में, तो 3 8 ज़ा 24। ठीक है, नीचे हो गया माइनस का 4/3। 121 में 24 ऐड कर दो, ये बन गया 145 अपॉन 9 अपॉन -4/3। इसको कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट एंड फोर्थ एक साथ, सेकंड एंड थर्ड एक साथ। तो ये बन जाएगा 145 इंटू 3 अपॉन -9 इंटू 4। तो 3 3 जा 9 हो गया, मतलब -145 अपॉन 12। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द quadratic polynomial whose zeros are reciprocals of the zeros of the
पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोज इस जीरोज के, यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज के रेसिप्रोकल के बराबर है। इसके जो भी जीरोज होंगे, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है बी एक्स प्लस सी, इसके जीरोज को हम अल्फा बीटा मान लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो इसका सम निकाला अगर अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ गया माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाला तो ये निकल के आ गया सी बाय ए। अब ये कह रहा था कि आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज के जस्ट रेसिप्रोकल हैं। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बनाना है उसके जीरोज हो गए 1 अपॉन अल्फा और ये हो गया 1 अपॉन बीटा, ठीक है, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला लगता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, यानी सम ऑफ द जीरोज मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी कि 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा का प्रोडक्ट 1 इंटू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, मतलब ये। और बाहर क्या आ जाएगा यहाँ पर के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कैलकुलेट करूँगा। तो नाउ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू, कैसे करेंगे इसे, एलसीएम लो इसका, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके थे ऑलरेडी, माइनस बी अपॉन ए रख दिया मैंने यहाँ पर। और अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा हो गया तुम्हारा सी बाय ए, सी बाय ए। तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल आउट हो गया, बचा माइनस का बी बाय सी। तो ये तो हो गया सम ऑफ द ज़ीरोज़। अब 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा चाहिए था ना आपको, तो 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा भी निकाल लो, ये मिल जाएगा आपको अल्फ़ा बीटा सी बाई ए, मतलब सी यहाँ पर और ए आ जाएगा ऊपर। बस अब इनकी वैल्यूज़ को उठा करके यहाँ लगा दो, आपको पॉलिनोमियल पता लग जाएगा, ठीक है। तो P ऑफ x इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, मतलब भी आ गया आपका माइनस बी अपॉन सी, और प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा, ये आ गया आपका ए बाई सी। तो इसके नीचे 1 सी का जो एलसीएम आया ये बन गया आपका सी। तो 1 से सी टाइम्स कटेगा, यहाँ बच गया सी एक्स स्क्वायर, सी से सी 1 टाइम्स तो माइनस का बी, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और यहाँ हो गया x प्लस सी से सी कट गया, बचा a इंटू 1 मतलब a। तो आंसर क्या मिला, k टाइम्स ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस a, और c को हम स्किप कर सकते हैं, तो हमारा जो पॉलिनोमियल बन गया वो ये हो गया। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आई बिलीव यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज सम्स, आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट बॉक्स। और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में जिसमें मैं डिस्कस करूँगा PYQ ऑफ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। टिल देन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।